आज की क्लासेज है आफ्टर इफ़ेक्ट की, जिसमें हम एक ऐड बनाएंगे, डिलीवरी ऐड। इसके लिए हमने सबसे पहले न्यू कंपोजिशन स्टार्ट करना है। लाइक 1080 90/20 ये इंस्टाग्राम का साइज़ होता है और ये 29.97 पर सेकेंड होता है, 30 ठीक है। ये मेरा कलर है ब्लैक, ऑलरेडी हुआ है, सो मैं ओके करती हूँ। ऐसा पैनल बनने के बाद हमें इसमें इस एरो में राइट क्लिक करना है, न्यू, फिर सॉलिड कलर। हमारा कलर ग्रीन है, सो मैं इसको भी मैंने पहले से ही कर रखा है। अब मैं इसको ओके कर दूंगी। यहाँ पे ये ग्रीन पैनल बनके आ चुका है, कलर इसका ग्रीन है जो मैंने रखा है, जो मुझे बनाना है। उसके बाद हम इसको बाहर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये ऑलरेडी आउट ऑफ, मतलब ऑलरेडी ये एंकर पॉइंट है, मतलब ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा है। अगर हम इसमें कोई भी काम करेंगे तो ये इसके साथ होता जाएगा। इसीलिए अब इस लेयर को बनाने के बाद हम साइड क्लिक करेंगे कि अब इसका काम कंप्लीट। अब हमें इसमें लेना है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम यहाँ से लेंगे ऐसे। इसके बाद हम कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे, ताकि ये जो एंकर पॉइंट है वो बीच में था, अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आ गया। क्योंकि अगर एंकर पॉइंट यहाँ रहेगा तो हम कोई भी काम करेंगे ना, तो वो एंकर पॉइंट के हिसाब से काम करेगा। इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट है जहाँ पे रहेगा वहीं पे एंकर पॉइंट भी हम रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो शेप है ना, इस शेप को हमें नाम देना होगा बार, BAR, बार, ये नाम दे दिया। अब हम इसमें करेंगे R, रोटेट कितना करना है वो आप हम पे डिपेंड करता है। तो मुझे करना है 7, मैंने 7 कर दिया और एंटर दबा दिया। ये ऑलरेडी इतना रोटेट हो चुका है। अब हमें इसकी जगह एक और लेना होगा, तो हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से हमें सेम प्रोसेस वही, दोबारा से हम इसको इतना लेंगे, सेम प्रोसेस। इसके लिए भी कंट्रोल, फिर डबल, ये भी सेंटर में आ गया बिल्कुल। अब इसको भी हमें रोटेट करना होगा। इसका भी नेम कर देती हूँ मैं, राइट, रीनेम बार 2। नेम देने से ये कंफर्टेबल होता है ना, कि हमें कोई भी चीज़ अगर जस्ट चाहिए तो हम उसमें नेम देख के सर्च कर सकते हैं कि इस पे हम काम कर रहे हैं। अगर नाम नहीं लिखेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत ज़्यादा। इसीलिए अगर किसी को भी इस चीज़ को करना होगा तो नाम लिख के करें। उसके बाद हम फिर इसमें करेंगे R। अब हम इसकी वैल्यू जो रखेंगे -7, एंटर। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हमने इसको नीचे कर दिया। अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाएंगे। तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल D से, ये हो गया कॉपी। ओह सॉरी, ये जो पैनल स्टार्ट है इसकी वजह से हमारा कॉपी किया हुआ काम नहीं कर रहा था। अब ये कॉपी किया हुआ काम करेगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन टूल पे ही रखना होता है हमेशा। अब हमें दोबारा इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल D। अब हम इसकी भी कॉपी यहाँ पे एडजस्ट ऐसे कर देंगे। ये हो गया ऑलमोस्ट डन। अब हम इसको करेंगे P, लेकिन मैंने सबको सेलेक्ट किया। सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल, इसको डबल कर दिया। अब ये जितने एंकर पॉइंट है ना, ये सारे बीचों बीच आ गए। लेकिन हमें एक साथ इसको काम नहीं करना, हमें सिर्फ एक साथ बनाना था, एक साथ की फ्रेम लगानी थी, इसीलिए हमने किया। अब हम अपने टाइमलाइन को ले जाएंगे 1 से 2 सेकेंड तक। फोर सेकेंड तक, 1 से 4 सेकेंड तक। सॉरी मेरे को ना ये थोड़ा सा इसको मुझे लग रहा है कि इसको मैं इस एरो से हम बढ़ा घटा सकते हैं।
ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो पे, हम जहाँ अपनी टाइम लाइन रखेंगे ना वहाँ पे ही हमारा ये होगा। तो फ़िलहाल मैं रहने देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे रखा है ना एक की फ्रेम को, अब हम यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे लाने के बाद सबको एक साथ सेलेक्ट करके पोजीशन इसका लगा देंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ लाएंगे और अब इसको ये क्लिक है, हमें बार बार इस पर क्लिक करना होगा। अभी हमने की फ्रेम लगा दिया, अब हम बाहर क्लिक करेंगे। अगर हम सेलेक्ट करके करेंगे ना तो ये सारा एक साथ काम करेगा, इसीलिए एक साथ तो हमने इस पर की फ्रेम लगा दी बीच में करके। अब हमें साइड में क्लिक करके अब किसी एक पे हमें क्लिक करना होगा। तो मैं कर रही हूँ बार 4 पे, क्योंकि ये नीचे से शुरू हुआ है ना, तो हमने बार 4 पे क्लिक किया। बार 4 का मतलब 1 है, मैंने नाम नहीं दिया, सॉरी 1 नहीं लिखा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाएगा। याद रहे ये जो पैनल है ना ये बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो ये गड़बड़ जाएगा। फर्स्ट लग गया, अब ये सेकंड पे हमें लगाना है। सेम प्रोसेस, सेम इसको भी ऐसे करेंगे, ये भी इस पे भी की फ्रेम लग गया। सेम थर्ड पे भी सेम, इसको उठाएंगे ड्रैग करेंगे, इस पे भी लग गया। सेम प्रोसेस, इसको भी उठाएंगे ड्रैग करेंगे, ऑलरेडी इस पे भी ये की फ्रेम लग गया। अब हम चला के दिखाते हैं। डन। अब जो हम लगाएंगे, अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे और ये सारे पैनल को अब बंद कर देंगे, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म। अब हमें जो फिर बाहर क्लिक करेंगे, अब हमारी जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लाइन के लिए, यहाँ से यहाँ तक हमें इस लाइन की वैल्यू बढ़ानी है, तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे। सॉरी मैं 10 रखती हूँ, 10 इनफ है। टेन पे रखा, फिर हमने इस एरो पे क्लिक किया, सेव ऑन। अब हम इसका नाम देंगे लाइन, LINE, लाइन 1। अब ये जो ऐड दिख रहा है ना, ये जो ऐड, इस ऐड पे हम एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे ट्रिम पाथ पे। ट्रिम पाथ पे जाते ही हमारा ये ट्रिम पाथ ओपन हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो ये वीडियोस है, ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है वो इधर से आ रही है, तो हमें इस लाइन को अब इधर से लेके जाना होगा। तो हमें पहले देखना होगा, ये स्टार्ट है ना, इसके ऊपर से दिखेगा नहीं, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे से आ रहा है। अब ये आ रहा है ऊपर से, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले एक की फ्रेम और इसको हम ले जाएंगे 4 सेकेंड पे। अब हम करेंगे 0। अभी हम देखते हैं हमने क्या गलत किया है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, डन। क्योंकि ये जो ऊपर से आ रहा है ये जाएगा नीचे से। डन। फर्स्ट अब हम इसे बाहर क्लिक करेंगे, इसको हम कर देंगे डिलीट। सेम अब दूसरी लाइन हम बनाएंगे बाहर क्लिक करके। अब हमें फिर दूसरी लाइन बनाना है, हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे, इसका भी नाम देंगे हम लाइन 2। लाइन 2 को हम क्लिक करेंगे, फिर से हम करेंगे और सॉरी इसमें आर नहीं करना। अब हम इस एरो को सॉरी मेरे से भी ना गड़बड़ हो जाती है। बार लाइन 1 डिलीट ही हो गई मेरे से, दोबारा से यहाँ तक हम लाइन क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इस लाइन चेंज करेंगे, इसके नेम को लाइन 2। अब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फिर से ऐड आ गया, यहाँ पे हम ट्रिम पाथ करेंगे। अब हमें फिर से ट्रिम पाथ पे जाना है और अब करना है हमें स्टार्ट। अब हमें यहाँ की वैल्यू 0 और यहाँ की वैल्यू हमें रखनी होगी 100। ये यहाँ से जा रहा है, अभी देखना आप।
ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये नीचे से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है, ये हो गया डन। फिर हमने इसको बंद कर दिया। अब सेम प्रोसेस, बाहर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि वो सेलेक्ट है। हमने फिर एक गलती कर दी, बिकॉज़ हमें ये जो लाइन लगानी थी ना, वो यहाँ से लगानी थी यहाँ तक की। हमने क्या करा, डायरेक्ट यहीं से लगा दी। चलो कोई नहीं, समझाने के लिए तो बहुत है। ये हो गया। अब हम फिर से लेंगे पेन टूल, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया। उसके बाद हमें इस शेप पे नेम देना होगा। शेप का नेम है लाइन 3। अब हम फिर इस एरो पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक ऐड करेंगे, ट्रिम पाथ करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे, फिर सेम प्रोसेस, स्टार्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ 4। अब हम यहाँ पे ये लगा देंगे। तीसरा देखते हैं। सॉरी, मैंने फिर वही गलती कर दी। मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे लगाएंगे 100, यहाँ पे लगाएंगे 0। अब होगा सही। ये हो गया डन। ठीक है, अब हम फिर इसको यहाँ से फिर बाहर क्लिक करेंगे। कहीं भी हमने बाहर क्लिक कर दिया, फिर हमें दोबारा से इसको अब करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस लेयर का नाम देंगे लाइन 4। फिर हम इस एरो पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, ट्रिम पाथ पे जाएंगे, ट्रिम पाथ को ओपन करेंगे, फिर इस पे आएंगे। अब हमारी इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी होगी 100। डन। चारों अब एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये हो गया ऑलमोस्ट डन। ये ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, लाइन जो मैंने स्टार्टिंग से लगाए थे ना, क्योंकि मुझे ये की फ्रेम यहाँ रख के फिर लाइन लगानी थी, पर मैंने पहले ही लगा दिया। बट इट्स ओके, अभी मैं डिलीट नहीं करूँगी। अब हमारे पास आता है टेक्स्ट। सो हम टेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे। टेक्स्ट को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ से लिखेंगे तो ये हट के जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट ना यहीं से लिख देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस। अब हम इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते। ये सब हमने कर दिया बंद। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे जाने के बाद अभी हम यहाँ पे जाएंगे। इसका साइज़ है 85। टेक्स्ट का कलर भी ग्रीन, मैंने ऑलरेडी ये ग्रीन कर रखा है, क्योंकि टेक्स्ट पे भी नोटिस करना है कि सेम कलर होना चाहिए। सो मैंने इस पेन को उठाया, यहाँ पे किया ग्रीन कलर, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो लिखना है वो है डिलीवरी ड्रिवन बाय। डी कैप्स ऑन करेंगे, डी, फिर कैप्स लॉक, DRIVEN ड्रिवन BY। अब ये हमें इसके लिए फिर से
क्लिक करना है। फिर आर, सॉरी हमें बाहर क्लिक करना क्योंकि हमने इसमें ही कर दिया है। फिर आर से रोटेट हो गया। फिर हमें सेम इसके साइज पे रखना है 7 एंटर। अभी ये आ गया सेंटर में। इसको सेंटर में लाने के लिए अलाइन करना होगा हमें। ओके, अब हम इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। ये है ऊपर, सॉरी ये बोल्ड हुआ पड़ा है, रेगुलर कर देते हैं। अब जाके ये ठीक हो गया। इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देते हैं बस यहाँ से। अब ये हो गया डन। ठीक है, यहाँ से ये हो गया डन। अब सेम प्रोसेस जो है दूसरे के साथ भी है। दूसरे पे हमें फिर बाहर क्लिक करना है। फिर इसमें भी हमें टेक्स्ट लेना है। सेम यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप लिख सकते हो। एवरीडे वेरियस कर दूँगी, EVERYDAY, एवरीडे WARRIOUS, वेरियस। ये भी टेढ़ा है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस। बाहर क्लिक करेंगे क्योंकि ये सेलेक्ट हुआ पड़ा है। बाहर क्लिक करके आर रोटेशन पे सेम इसमें करेंगे -7। अब कर देंगे एंटर। ये आ गया यहाँ पे। अब हम इसको अपने सेंटर पे ले आएंगे और इसके लिए अलाइन कर देंगे। ये बीचों बीच में आ गया। अब फिर सेम प्रोसेस थर्ड के लिए। इसमें हम लिखेंगे हु मेक, WHO हु MAKE, हु मेक 10 MI, सॉरी हम यहाँ पे एक एरो लगाएंगे। फिर 10 मिनट्स, 10 MINUTES मिनट्स। फिर हम एक एरो बंद। अब हमें इसके लिए भी सेम प्रोसेस आर, इसमें +7 एंटर आ गया। अब इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अब इसके लिए इसको भी सेंटर पे लाना होगा। कंट्रोल, यहाँ पे डबल क्लिक, ये ऑलरेडी सेंटर पे आ चुका है। बाहर क्लिक करेंगे, इसको हम बनाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा बोल्ट दिखे। ये अब देखना, बाहर क्लिक किया, हो गया। अब ये डन। चौथा भी सेम प्रोसेस यही है। टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, पॉसिबल POSSIBLE, पॉसिबल। सॉरी ये एक्चुअली हमने इसको बोल्ड कर रखा है तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। इसके लिए रेगुलर, POSSIBLE, पॉसिबल। सेम इसके लिए भी आर, बाहर क्लिक करेंगे, फिर आर, फिर इसमें भी -7 एंटर। अब इसको भी अलाइन कर देंगे बीचों बीच। ये हो गया है ऑलरेडी डन। अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं, ये हो गया डन।
यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। अब इसमें मैंने एक इमेज रख रखी है, उसके लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसको उठाएंगे इंपोर्ट करके, सॉरी हमने इस डिलीवरी बॉय को यहाँ रख दिया। सेलेक्ट करेंगे, इस डिलीवरी बॉय को हम यहाँ लेके जाएंगे, थोड़ा सा इसको छोटा साइज करेंगे, सॉरी शिफ्ट के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। इसके लिए भी सेम R रोटेशन 7 एंटर। ये भी आ गया आपने बिल्कुल बीचों पेज। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर लेके जाएंगे, इससे बाहर यहाँ पे लेके जाएंगे। अब हम एक यहाँ पे लगाएंगे की फ्रेम लगाने के लिए P, यहाँ पे एक P लगा देंगे और आगे अब हम इसको यहाँ कर देंगे। ये देखना कैसे चल के आएगा। यहाँ पे लग गया। अब हम इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल D से कॉपी किया। इसका जो पोजीशन है P क्लिक करेंगे, इसका पोजीशन बंद करेंगे, इसको फिर हम नीचे कॉपी करेंगे। इसके लिए सेम प्रोसेस, इसमें हम क्या करेंगे, R -7 एंटर। अब इसकी जो यहाँ पे राइट, फिर यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म, यहाँ से करेंगे हॉरिजॉन्टल। अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें एक पोजीशन लगा देंगे की फ्रेम। यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम कर देंगे 10 सेकेंड के लिए, और यहाँ से हम इसको अब उठा के लेके आएंगे यहाँ पे। इसको देखना आप, ये कैसे जा रहा है, ये गया, ये आया, ये आया, डन। फिर हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर अब हम इस पे जाएंगे और इसके लिए हमें बाहर क्लिक करना है। फिर हमें इसकी कॉपी लेनी होगी, कंट्रोल D। इसके ऊपर भी P, इसका जो पोजीशन है वो अभी लॉक करेंगे। इसके लिए हम लाएंगे यहाँ पे इसका भी हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देंगे। अब इसकी वैल्यू R7 एंटर। अब यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे। अब इसको हम सॉरी नहीं हुआ सही से, कंट्रोल Z P। अब फिर हम यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, क्योंकि वो R पे हो रहा था, इस अभी भी नहीं हो रहा। कुछ मिसिंग हुआ है। यहाँ पे हमने लगा दिया। टाइमलाइन को हम आगे लेके नहीं जा रहे थे, इसीलिए ऐसा हो रहा था। अब हो गया ये, फिर से ऑलमोस्ट ये डन। अब हम यहाँ से फिर क्लिक करेंगे
ये आया यहाँ, ये गया यहाँ, ये आया यहाँ, फिर डिलीवरी बॉय देखो कैसे जा रहा है ना, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमें फिर से इसकी कॉपी चाहिए तो बाहर क्लिक करना पड़ेगा पहले। अब फिर से कंट्रोल डी, इसकी भी एक कॉपी ले ली, सेम R -7 एंटर, P, इसका पोजीशन लॉक करेंगे, इसको अब नीचे लेके जाएंगे। इसका भी हॉरिजेंटल चेंज कर, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे। ये अब सही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे P, और अब हम इसको आगे करेंगे, यहाँ से सेम इसको भी क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हो गया ये एक वीडियो कंप्लीट। 1 2 3 4। सो ऐसी वीडियो बनाने के लिए आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं आप लोगों की और मदद करूं, और आप लोग मेरी इस वीडियो को देखें और जानें और सीखें।